हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम आउटरीच। और आज आप देख रहे हैं डे 15 की वीडियो। डे 15 की वीडियो अगर आप देख रहे हैं दैट मींस डे 1 से लेकर डे 14 तक की वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, स्टेप बाय स्टेप देखिए और लर्निंग बढ़ाते रहिए। अपने बिजनेस की फाउंडेशन रख के बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आज हम पहुंच चुके हैं उस वीडियो के अंदर जहां पर हम डिसाइड करेंगे कि गोल्स क्या होते हैं। अभी तक हमने सीखा कि बिजनेस आइडिया कैसे निकाला जाए, आइडिएशन पे कैसे काम की जाए, आइडिया आने के बाद में मार्केट रिसर्च कैसे किया जाए, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कौन कौन से कराने पड़ेंगे, लाइसेंसेस कौन कौन से लेने पड़ेंगे। ये करते करते अब हम आ चुके हैं अपने बिजनेस के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करने के लिए। दोस्तों, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, शॉर्ट टर्म गोल्स सबसे पहले समझते हैं कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं आपके 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक या एट मैक्स 1 साल तक। उसके अंदर डिपेंड करता है कि आपको आपके बिजनेस को कितना बड़ा स्केल देना है, कितना पोटेंशियल ऐड करना है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए होंगे और आज जिस रेवेन्यू पे आप हैं 1 महीने बाद किस रेवेन्यू पे होंगे, 6 महीने बाद किस रेवेन्यू पे होंगे और 1 साल तक आपको कहां पहुंचाना है आपके बिजनेस को। अगर आपने गोल सेट नहीं किया है तो आप कोई भी डायरेक्शन चूज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपके पास में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा कि मुझे करना क्या है। बिजनेस के अंदर आपके पास में एक सेट पैरामीटर होना जरूरी है। जैसे कि हम बचपन में अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा सर्टेन परसेंट ऑफ मार्क्स हमको चाहिए ही चाहिए, 80% मार्क्स तो आने ही चाहिए। तो उस बच्चे के लिए 80% हो गया डेडलाइन, उसके बच्चे के पास भी 1 साल का टाइम होता है। सेम वे आपके पास भी 0 से लेकर के 1 साल तक का टाइम है। अपने बिजनेस का शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, उसको हर महीने मेजर कीजिए। अगर कुछ आपको लगता है कि मैंने जो शॉर्ट टर्म गोल बनाया था और 1 महीने के अकॉर्डिंग मैं उसको अचीव नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है, आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत है, राइट स्ट्रेटेजी की जरूरत है। अब वो चीजें मैनेज और मेंटेन करते करते आपको नेक्स्ट मंथ में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा। इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है कि मैं कुछ ना कुछ बिजनेस में गलती कर रहा हूं या कुछ एनर्जी या कुछ एफर्ट्स मुझे एक्स्ट्रा मेरे बिजनेस में ऐड करने पड़ेंगे। यहां पर क्या होता है कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स बनते हैं और आप कहीं ना कहीं जाकर के उसको अचीव करते ही करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं कि आज मेरा बिजनेस सपोज एक लोकेशन पे है, तो मेरे को अगले 5 साल के अंदर या अगले 3 साल के अंदर कितनी ब्रांचेस ओपन करनी है, मेरे सिस्टम में कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए, वो एम्प्लॉयज जो कि राइट एम्प्लॉयज हो और मेरे बिजनेस की ब्रांचेस ओपन करवाएं। आज मेरे एक बिजनेस से सपोज 1 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, तो मेरी 5 ब्रांचेस से एटलीस्ट मुझे 5 करोड़ या से ज्यादा का टर्नओवर चाहिए। बट ये कब चाहिए? 3 से 5 साल के अंदर। ये होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स को भी आपको टाइम टू टाइम वेरीफाई करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। बिना मेजरमेंट के किसी भी चीज का सस्टेन होना और इंक्रीमेंटल होना नामुमकिन है। एक और चीज आपको फ्रेंड्स बताता हूं, आपको आपके गोल्स के लिए एक प्लान, मेजरेबल प्लान बनाना पड़ेगा। हम जिसको बोलते हैं स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल के छोटे छोटे की कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एस फॉर स्पेसिफिक। आपको पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। मेरा गोल यह है कि मुझको 1 महीने के अंदर मेरी एक कुछ ना कुछ करके ब्रांच ओपन करनी है। नेक्स्ट स्टेप होता है एम, मेजरेबल, जो कि आप उसको मेजर कर पाए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। अगर मेरी एक ब्रांच ओपन हो गई है तो उसमें कितना रेवेन्यू मेरे को जनरेट करना है, उस रेवेन्यू में से कितना सर्टेन प्रॉफिट मेरे पास आना चाहिए। थर्ड होता है अचीवेबल। ऐसा नहीं कि आपने हवाबाजी कर दी कि पहाड़ खा जाऊंगा, समंदर निकल जाऊंगा, मैंने तो रितेश निगम की वीडियो देखी, अब देखना क्या करूंगा मैं। ऐसा नहीं होता। बी प्रैक्टिकल। रितेश निगम की वीडियो देखिए या राहुल मालोदिया की वीडियो देखिए या विवेक बिंद्रा जी की वीडियो देखिए। सर, बी स्पेसिफिक एंड बी एनर्जेटिक एंड बी प्रैक्टिकल। हवाबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, आपको आपकी रियलिटी मेंटेन करनी है, आपका जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस करना है। देखिए, हर बिजनेस के अंदर एक कैपिटल फिक्स होता है, आप इनिशियल कैपिटल ऐड करते हैं। आपका जितना पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपके अचीवेबल टारगेट्स फिक्स कीजिए कि अगर मैं मेरे बिजनेस में 20 लाख रुपए लगा रहा हूं तो मुझको 1 महीने के अंदर 25 लाख रुपए का पैसा वापस चाहिए। 5 लाख रुपए हो सकता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो सकता है 3 लाख हो, बट दिस शुड बी अचीवेबल। ऐसा नहीं है कि 20 लाख लगा रहा हूं अगले महीने देखना 2 करोड़ रुपए बना के रहूंगा, ऐसा नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट आता है आर, दैट इज रिलेवेंट। आप जो एक्शन ले रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, दैट शुड बी रिलेवेंट टू योर गोल्स एंड आइडियाज। आप जो गोल फिक्स कर रहे हैं, जो आइडिया इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन बी की तरफ जाने और हम मूव कर रहे हैं ए की तरफ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज टी। टी स्टैंड फॉर टेन्योर। आपको आपके स्मार्ट गोल्स के अंदर टाइम बाउंडेड,
टेन्योर बाउंडेड होना चाहिए। टेन्योर मतलब कि आपको पता रहना चाहिए कि मेरे को अगर एक टारगेट अचीव करना है, शॉर्ट टर्म गोल का टारगेट अचीव करना है, मेरा गोल है 1 साल का, तो 1 साल में अगर मेरे को 1 से 2 ब्रांचेस खोलनी है तो वो खुलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है टारगेट ले लिया 2 ब्रांच खोल लेंगे, अब कब खोल लेंगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, अगले जन्म में नहीं। सो एक स्मार्ट गोल बनाइए, डायरी पेन लेकर के बैठिए, उसको देखिए कि मैंने क्या बनाया है। हो सकता है 1 बार 2 बार 10 बार उसके अंदर एडिटिंग करनी पड़े, अपडेशन करनी पड़े। पहली बार में आपने 2 लाख रुपए लगाए पर लिख दिया 20 लाख रुपए कमाने, आपको दूसरे दिन बैठ के लगता है नहीं यार 20 लाख ज्यादा लिख दिया, 2 के पहले 3 बनाते हैं। तो 3 आपका है रिलेवेंट, 3 है अचीवेबल, वो है जिसको आप टाइम बाउंडेड अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 20 लाख रुपए कर दिया। सो प्लीज स्मार्ट गोल बनाइए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो रितेश निगम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपके रिप्लाईज जरूर करूंगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।